कर्क रेखा। अच्छा, सबसे पहली बात तो देखिए 2018 वन रक्षक वनपाल एग्जाम के अंदर इतना ही पूछ लिया गया था कि कर्क रेखा का अन्य नाम क्या है। कर्क रेखा का अन्य नाम क्या है, याद रखिएगा। इसी कर्क रेखा को आप और क्या बोल सकते हैं, याद रखिएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा, ये भी तो कर्क रेखा ही है ना। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा का क्या है, दूसरा नाम। अब देखिएगा, इसी कर्क रेखा को आप पहले भारत के संदर्भ में आपको पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है, कहां से, कमेंट करिए। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे राजस्थान से बनता है कि कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है, राजस्थान में कहां से। तो आप कहेंगे सर कर्क रेखा भारत में मध्य भाग से गुजरती है। कहां से गुजरती है, मध्य भाग से। इसीलिए एक क्वेश्चन भी बनता है कि भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, याद रखिएगा कर्क रेखा। कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कर्क रेखा। अच्छा, अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में ये जो कर्क रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 राज्यों से। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिएगा सबसे पहले है आपके सामने, क्रम से लिख रहा हूं, गुजरात। गुजरात के बाद में है आपके राजस्थान। राजस्थान के बाद में है आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में है झारखंड। झारखंड के बाद में है आपके, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पश्चिम बंगाल। तो ये बिल्कुल क्रम से पहले आपके गुजरात, फिर आपके राजस्थान, फिर आपके एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और फिर आपके क्या है, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में है आपके त्रिपुरा, और फिर है आपके मिजोरम। लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन आ रखा है कि कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है, तो पहली बात मध्य भाग से, दूसरी बात कितने राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपके सामने है, देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और कौन सा, मिजोरम। और ये भी क्रम से है, याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनर क्रम से पूछ लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की राजस्थान के संदर्भ में। जैसा कि भारत में कर्क रेखा मध्य भाग से गुजरती है, तो राजस्थान में कहां से, याद रखिएगा दक्षिण भाग से। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ रखा है कि कर्क रेखा राजस्थान में कौन से भाग से गुजरती है, याद रखिएगा दक्षिणी भाग से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, कितने जिले, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के 2 जिले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो दक्षिणी भाग से गुजरती है, लेकिन कितने जिलों से गुजरती है, तो 2 जिले। यहां 2 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि सर एक तो है बांसवाड़ा, और एक है आपके डूंगरपुर। एक तो है बांसवाड़ा और एक कौन सा है, डूंगरपुर। अच्छा, कई बार एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले के मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले के मध्य भाग से गुजरती है। जैसे कर्क रेखा भारत में मध्य भाग से गुजरती है, वैसे ही कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले के मध्य भाग से गुजरती है, याद रखिएगा बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य भाग से गुजरती है।
मध्य भाग से। और याद रखिएगा, राजस्थान में जिस प्रकार कर्क रेखा दक्षिणी भाग से गुजरती है, वैसे वैसे याद रखिएगा डूंगरपुर जिले के दक्षिण भाग से गुजरती है। अब ये मैंने आपको लिखा दिया। एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से राजस्थान का वह जिला जिसे कर्क रेखा बराबर दो भागों में बांटती है, तो आप कहेंगे सर कर्क रेखा बराबर जिस जिले को दो भागों में विभाजित करता है वो कौन सा जिला है? याद रखिएगा बांसवाड़ा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बांसवाड़ा के मध्य भाग से गुजरने का मतलब बांसवाड़ा का दो भागों में विभाजन करती है कौन सी रेखा? याद रखिएगा कर्क रेखा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजस्थान का वह जिला जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, तो आपको याद रखना है सबसे नजदीक है वो है बांसवाड़ा। सर्वाधिक नजदीक, ऐसा पूछा जाए कि कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। नजदीक पूछा, इसका मतलब दूर भी पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का वह जिला जो कर्क रेखा से सबसे दूर जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे सर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए ये रहा आपके प्यारा सा राजस्थान। ठीक है, ये रहा राजस्थान। अब इस राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कर्क रेखा यहां से गुजर रही है, ये रही कर्क रेखा, ये कर्क रेखा गुजर रही है और कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तो सबसे दूर कौन सा होगा? आप कहेंगे सर ये कर्क रेखा इससे सबसे दूर तो यहां पर होगा, और यहां पर कौन सा जिला है? आप कहेंगे सर श्री गंगानगर, श्री गंगानगर जिला, जो कि कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला है। सबसे नजदीक कौन सा है? बांसवाड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा से रिलेटेड आपके सामने ये क्वेश्चन रहे, कई बार यहां से क्वेश्चन डिटो आ रखा है कि कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है, तो मध्य भाग से। कितने राज्यों से? तो 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से हैं? क्रम से हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कौन सा? मिजोरम। एक ये भी थोड़ा सा फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि कर्क रेखा का अन्य नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और उसके अलावा कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है, तो दक्षिण भाग से। कितने जिलों से? तो 2 जिले। 2 जिले कौन कौन से हैं? याद रखिएगा एक बांसवाड़ा है, एक आपके डूंगरपुर है। बांसवाड़ा के तो बिल्कुल मध्य भाग से कर्क गुजरती है, जबकि डूंगरपुर के दक्षिण भाग से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा बांसवाड़ा का विभाजन करती है 2 भागों में। और याद रखिएगा कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला है बांसवाड़ा, और सबसे दूर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा श्री गंगानगर। अब एक बात आप यहां और देखिए, जैसा अभी मैंने आपको कहा कि राजस्थान के दक्षिण भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और याद रखिएगा यहीं पर एक नदी है जो उल्टे यू आकार में बहती है, ये रही, उल्टे यू आकार में बहती है। इसीलिए पूछा जाता है आपको कि कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। कंप्लीट। तो ये सारी बातें कंप्लीट हो गई कर्क रेखा की। स्टार लगा लीजिएगा। कर्क रेखा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने या तो इधर से पूछा जा सकता है या फिर इधर से, और ज्यादातर चांसेस आपके इधर से ही रहते हैं। ये क्वेश्चन तब बनता है जब आप राजस्थान की किसी कंपटीशन में पढ़ रहे हैं और उसमें आपके लिख रखा होता है कि इंडिया जीके भी आएगा, तो फिर कर्क रेखा को वो यहां से ना पूछ के यहां से पूछ लेता है, जैसा कि हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा था, क्योंकि उसमें इंडिया जीके भी आता है। ठीक है, चलिए कंप्लीट। बताइए, क्लियर हो गई कर्क रेखा की बात? अब आप देखिएगा कि इसी कर्क रेखा से रिलेटेड एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रखे हैं एग्जाम के अंदर, देखिएगा। आप सभी जवाब दीजिएगा उनका। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लीजिए देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने ये रहा। अब इतने सारे एग्जामों में क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर
कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपके सामने अब कितने एग्जामों में आया है ये तो आपको मैं क्या क्या ही बताऊं। देखो सीटी में आया 10+2, ले बस स्टैंड के अंदर आया, और उसके अलावा देखिए लगभग सभी एग्जामों में कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ऑप्शन नंबर देखिए, गंगानगर है, बांसवाड़ा है, कोटा है, झालावाड़ है। मेरे हिसाब से यहां कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा, क्योंकि कर्क रेखा की पूरी कहानी मैंने आपके सामने रख दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। अब देखिए और कैसे क्वेश्चन आया, ये लीजिए। क्वेश्चन आया आपके सामने कि निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? अब ये तो क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हैं। बताइए कि निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तभी कहते हैं ना कि थ्योरी पढ़िए और उसके बाद में इस प्रकार के क्वेश्चनों से प्रैक्टिस कीजिए, आनंद आ जाएगा आपको। ठीक है, हाँ पशु परिचर की बिल्कुल वापस फॉर्म शुरू हो गए हैं। डेडिकेशन रखिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और अपने आप को 6 माह के लिए एक ऐसी कुटिया में कैद कर लीजिए जहां पर पढ़ाई की आप तपस्या कर सके। आपका लक्ष्य है कि मुझे इस वैकेंसी में लगना है, तो आज से ही ये प्रण लेके तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, और बाकी हम तो यही आपके साथ सुबह 7 बजे। ये जो सेशन है ये प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। तो पता चली गया राजस्थान के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, याद रखिएगा कर्क रेखा। क्लियर।